नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज देखिए बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे। जो आपने देखा है कि मंदी के जो ग्रुप है बहुत ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय हुए हैं। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन जो ज़्यादा जब सक्रिय ये लोग होते हैं, इसका मतलब है कि फसल बिल्कुल नज़दीक है। क्योंकि पिछली बार भी जो है ये फसल आने के समय के ऊपर, जब फसल आने वाली थी तब जब यूँ समझ लीजिए कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करीब बाकी थे, तब ये जितने भी मंदी के ग्रुप है ज़बरदस्त रूप से जो है एक्टिव हुए थे और इसको ज़बरदस्त तरीके से नीचे ले जाने की कोशिश की थी और ज़बरदस्त नीचे थोड़ा बहुत लेकर के भी गए थे। लेकिन बड़ी इलायची रुकी नहीं, ये वापस ऊपर की तरफ चलनी चालू होगी। अब ये सक्रिय क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इसके ऊपर जो है चर्चा ज़रूर करेंगे। साथ में आज मैं फसल की कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि फसल की जो चीज़ें हैं वो मैं खुद तो आपको बताता ही हूँ। बाकी आप अपनी जानकारी से भी जो है हर जगह से ढूंढते ही होंगे कि कैसी फसल है और कैसी नहीं है। इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर 100% पता होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, क्योंकि नेपाल का जब नाम आता है तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कि नेपाल जो है भारत का ही एक हिस्सा है। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है, वो एक अलग देश है और वहाँ से जब माल आता है तो डेटा जो है ऑटोमेटिकली दर्ज होते हैं और उनसे भी आप जो है ये जानकारी ले सकते हैं कि पिछले साल नेपाल से कितना माल आया था और इस साल कितना आया है। और जो आएगा वो तो सब सामने होगा, उसका तो अपने को पता चल ही जाएगा। तो मतलब आज डेटा को लेकर के जो है हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डेटा के बारे में बताएंगे आपको कि कितना माल हमेशा आता रहा है और इस बार कितना माल आया, जिससे कि ये भूचाल जो है बड़ी इलायची में आज भी चल रहा है, तेज़ी का दौर जो है आज भी चल रहा है। और ये मंदी में नीचे लेके जाने वाले हैं, इनको भी ये डेटा जो है ज़रूर बताना होगा, क्योंकि जिससे कि उनको भी पता रहे। और नो डाउट उनको पहले से ही पता होगा, क्योंकि वो जानबूझ करके ये करते हैं। लेकिन आप लोगों को पहले से पता रहे कि कितना माल आया था पिछले साल और इस साल कितना माल आया था, उससे आप अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। और बाकी डेटा है ये मेरे नहीं है, आप कहीं पे भी जाकर के पता कर सकते हैं, कस्टम में भी पता कर सकते हैं कि डेटा वहाँ के हैं, जिससे कि आप अपना नज़रिया बदल पाएँ बड़ी इलायची को लेकर के और आप खुद कैलकुलेशन लगा पाएँ कि आने वाला समय जो है बड़ी इलायची के साथ में कैसा चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लगता है वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले साल कितना माल आया था जब ये नॉर्मल वे के अंदर चल रही थी। 400, 500, 450, 500, 600 यहाँ तक की रेंज के अंदर बड़ी इलायची जो है कंटिन्यू घूम रही थी। तब की अगर बात करते हैं तो समथिंग 2 लाख से ऊपर बैग जो है नेपाल से भारत में इंपोर्ट किए गए थे बड़ी इलायची के। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल तरीके में जब इलायची जब आती थी तो उसका कितनी क्वांटिटी जो है भारत के अंदर आती थी। लेकिन इस साल की अगर बात करते हैं तो इस साल समथिंग जो है 75,000 से कुछ ज़्यादा बैग, यूँ समझ सकते हैं 75 और 76,000 के बीच के अंदर जो बैग जो है भारत के अंदर नेपाल से आए हैं। तो आप अपना कैलकुलेशन खुद लगा लीजिए कि कहाँ 2 लाख बैग की बात होती है और कहाँ 75-76,000 की बैग होती है। तो आप सबसे पहले विचार आप खुद लगाइए कि इस साल 75-76,000 बैग आए थे, जिससे आज की डेट के अंदर आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि कहाँ की बड़ी इलायची किस रेट के ऊपर प्रेजेंट टाइम में चल रही है। तो अब हम लोग मान लेते हैं जैसे कि उन लोगों का कहना ये है, आज की डेट में जो मंदी ग्रुप है जो कंटिन्यू ये बात बोल रहे हैं कि ज़बरदस्त इसके अंदर मंदी है, ज़बरदस्त मंदी है, ज़बरदस्त मंदी है। तो मंदी अगर मान भी लेते हैं, वो बोलते हैं मंदी है, तो आप अपना विचार कर सकते हैं कि 2 लाख बैग पिछले साल आए थे, इस साल 75-76,000 के करीब बैग आए हैं। 75-76,000 बैग आने में भी आज की डेट में किस कंडीशन में बड़ी इलायची चल रही है। अब उनकी एक बात और मान लेते हैं कि भैया फसल बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। तो आप विचार कीजिए कि जब 75-76,000 बैग इस साल आए थे, क्या उससे ज़्यादा बैग आएंगे? मतलब कि 5-7 महीने में क्या इतनी ज़्यादा फसल हो गई, क्या इतनी ज़्यादा फसल हो गई कि 2 लाख बैग को भी वो क्रॉस कर लेगी? देखिए ये विचारणीय बातें होती है जो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप अपना विचार खुद कर सकें, आप खुद निर्णय ले सकें कि आगे का इसका भविष्य कैसा है। तो आपके सामने है, निश्चित बात है कंडीशन के बारे में भी सब जगह की आपको पता होगी, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो कालिम्पोंग हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो। हर जगह के बारे में आपको 100% पता होगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है वहाँ पे चल रही है। तो आप सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है मंदी वालों की, कि उनके कहने का मतलब ये है कि जो 75-76,000 बैग इस साल जो आए थे और वापस जो नई फसल आ रही है, उनके हिसाब से 2 लाख बैग भी जो है क्रॉस हो जाएंगे, तो मतलब के बाज़ार में मंदी आ जाएगी।
तो आप खुद विचार कर सकते हैं कि जब आए ही 75-76 हज़ार बैग हैं तो वो बढ़ कैसे सकते हैं, वो ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। तो देखिए इनका काम पिछले साल भी यही रहा था, पिछले साल भी इन्होंने इसी तरीके से किया था और ज़बरदस्त तरीके से इसको नीचे खींचने की कोशिश की थी। 900 रुपये तक आकर के ये वापस ऊपर की तरफ भागनी चालू हो गई थी। तो देखिए इनका चक्कर क्या होता है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ज़बरदस्त पैनिक में आप लोगों को डालेंगे, आप इतने घबरा जाएंगे कि घबरा करके सारा माल जो है आप अपने हाथों से निकाल लेंगे। सेम पिछली बार की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की आप मेरे वीडियो देखिएगा जिसके अंदर एक नहीं 50 कमेंट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ये बोला था कि इलायची कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन एक नॉलेज और विचारणीय बात है जो मुझे अच्छी तरह पता है कि जिन्होंने ये मैसेज डाले थे मेरे वीडियो पे पिछले साल, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा जो है इलायची को ख़रीदा था। आज की कंडीशन भी वही है, सेम कंडीशन चल रही है और सेम चीज़ जो है इतिहास वापस दोहरा रही है। पिछले साल जैसा किया वैसा ही इस साल दोबारा करने जा रहे हैं ये लोग। इनको पता है कि भैया इलायची कम आएगी, ज़बरदस्त पैनिक फैलाओ मार्केट के अंदर और सबसे ज़्यादा माल जो है खुद खरीदो। ये खुद खरीदेंगे, उसके बाद में यही लोग जो आज की डेट में भी वीडियो में कमेंट ज़रूर डालेंगे और आगे भी साइड डालते रहेंगे। इनका कहना सिर्फ यही होगा कि ये मंदी है, ये मंदी है, ये मंदी है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि भैया ग्वालियर के अंदर 80,000 90,000 बैग हैं। तो आप विचार कर लीजिए, जब इतना माल भारत में आया ही नहीं तो ग्वालियर वालों ने तो पैदा कर लिया माल भैया। उन्होंने बहुत माल इकट्ठा कर लिया, पिछले साल का भी, उससे पिछले साल का भी और इस साल का भी। मतलब मंदी जो चाहने वाले हैं वो रियल में मंदी चाहते ही हैं, नीचे से आकर के फिर वो माल लेकर के अपनी तेज़ी के अंदर आगे की तरफ भागने चालू होंगे, जैसा पिछला साल हुआ था। ये आपने भी देखा होगा। उसके बाद में अप्रैल में भी इन्होंने जो है ज़बरदस्त मंदी फैलाने की कोशिश की, नीचे लाए, फिर ये इलायची ऊपर की तरफ भागी। फरवरी में भी इन्होंने ऐसा किया था जब इन्होंने बोला था कि अब तो ये 600-700 रुपये चली जाएगी। क्या ये 600-700 रुपये चली गई? ये वापस अपने स्तर के ऊपर आ गई। तो मतलब ये वही जो चीज़ मैंने आपको बोली है, इतिहास वापस दोहरा रहा है और वापस इसी तरीके से जो है बाज़ारों के अंदर ज़बरदस्त तरीके के ग्रुप बना करके सबको ये चीज़ बता रहे हैं कि भैया इसमें से निकल जाइए। तो सबसे पहले उनसे आप पूछिए कि भैया तुम निकले कि नहीं निकले, तुम्हारे पास माल है कि नहीं, क्योंकि वो इसी फिराक में रहेंगे कि आप अपना माल बेचें और वो अपना माल खरीदें। जब उनका पेट जब भर जाएगा, उनको लगेगा हाँ इतना माल सफिशिएंट है हमारे लिए, तो वही ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाएंगे तेज़ी के लिए और वो ज़बरदस्त तेज़ी में जो है भागने चालू हो जाएंगे। तो इससे आप अपना विचार कर सकते हैं कि आने वाला समय कैसा है और कैसा नहीं है। इसके अलावा रही आंकड़ों की बात जो मैंने आपको बताया है, ये आंकड़े कहाँ के हैं ये आपको खुद को पता है, आप खुद पता कर सकते हैं, खुद इसके ऊपर विचार कर सकते हैं कि ये सही हैं या फिर गलत है। रही फसल की बात, चाहे वो अरुणाचल की हो, सिक्किम की हो, नेपाल की हो, चाहे वो कालिम्पोंग की हो या दार्जिलिंग की हो, उसके बारे में भी आप खुद विचार कर सकते हैं कि भैया वहाँ फसल सही है या फिर ख़राब है। सबसे बड़ी बात आपको बोल देना चाहता हूँ, इस बार किसान इतना भोला नहीं है कि किसी के कहने से आकर के वो माल सस्ता बेच देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे आने वाली फसल कैसी है, कितनी है और उसी से ही उसको पूरा अगला साल निकालना है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि किसान इस बार जो है सस्ता माल बेच देगा। हो सकता है किसान जो है इस बार मंडियों में ही ना आए और वो व्यापारियों से ही बोले भैया आओ और माल ले जाओ। तो मतलब मंडी में जब किसान पहुंचता है तो रेट जो होती है हमेशा वहाँ के अड़ती की होती है या फिर वहाँ के दलाल की होती है। लेकिन अगर आप किसान के पास जाएंगे तो रेट किसान की होगी, रेट वो तय करेगा, माल आपको लेना पड़ेगा। तो इससे आप खुद विचार कर सकते हैं कि आने वाला समय कैसा है और कैसा नहीं है। ऐसे पैनिक वाले ग्रुप पहले भी बने थे और आगे भी शायद बनते रहेंगे और इसी तरीके से आप लोगों को जो है कंटिन्यू इस तरीके से डराया जाएगा कि भैया ज़बरदस्त फसल है। मतलब कि अब तो ऐसे लगने लगा है कि मंदी के जितने ग्रुप है अब सारी फसलें जो है उन ग्रुपों में ही पैदा होगी और वहीं से माल निकल करके बाज़ार में बिकेगा, क्योंकि उनको सिर्फ मोबाइल हाथ में पकड़ना होता है और ग्रुप के अंदर खाली टाइप करना होता है। रियल हकीकत जो है किसानों को पता होती है कि उनकी कंडीशन क्या है और क्या नहीं है। और शायद में भी आपको भी बहुत कुछ पता होगा, बहुत जगह के बारे में भी पता होगा, कहाँ का किस किस तरह से त्रासदी हुई है, किस तरीके से किसानों को मुसीबत हुई है और ये मुसीबत अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये मुसीबत जो है ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मंदी वालों का काम सिर्फ एक ही होता है, मंदी फैलाना, फिर मंदी से नीचे साइड से उठ करके फिर ऊपर की तरफ जाना और जो जितने छोटे व्यापारी हैं उनको मतलब इतना टेंशन में डाल देना कि वो अपना माल अपने हाथ से निकाल दे। क्योंकि ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, ऑलरेडी भुगत चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। बाकी विचार आपका है,
आपको रखना हो तो रखिएगा और बेचना हो तो बेच दीजिएगा। मेरे पास जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन और जो मेरी राय होती है वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।